started yesterday. Apart from that, reusability of the code बढ़ाने के लिए हम लोग functions को use करते हैं. Now let's move to the next part of this session. So see guys, अब तक हम लोगों ने जो भी देखा that we are talk about the execution of simple methods and all. Now we are moving toward the object oriented principles. Okay, जो कि आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पता होना. मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इन द इंटरव्यू विल गोइंग टू रेज द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स. ओके, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो देर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. ऑन द डे वन वी आर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स. ओके, जो प्रिंसिपल्स आप लोगों ने C++ में वर्कआउट किए वो सभी प्रिंसिपल्स हम लोगों को यहाँ पे वर्कआउट करने हैं. वी जस्ट हैव टू गो फॉर दैट ऑल प्रिंसिपल्स. तो बेसिकली प्रिंसिपल्स वर्कआउट करते समय इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स देन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स. अमंग देम फर्स्ट इज क्लास. सेकेंड इज object. Third is inheritance. Fourth is polymorphism. Fifth is data abstraction. Sixth is encapsulation. Okay, so basically अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की बात करें, फर्स्ट वन इज अ क्लास, सेकंड वन इज अ ऑब्जेक्ट, थर्ड इज इनहेरिटेंस, फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन. दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स. ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स है. तो अगर आप ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को वर्कआउट करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू वर्कआउट इनटू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स. हम लोगों को पहले क्लास वर्कआउट करते आना चाहिए. That is a one thing. Okay, we need a class. Secondly, we need object. Thirdly, we have to perform inheritance. Then polymorphism. Then abstraction. Then encapsulation. तो class यानी क्या हम लोगों ने वर्कआउट किया है. So can you define the class? Can you tell me what is the definition of the class? Yes, guys. Yes, anyone? What is in my class? Yes, what is in my class? Class यानी क्या? Sir, class collection of object. Sorry, come again. Collection of objects. Collection of object. It is a class. Yes or no? Yes, sir. Collection of object is a class. Is it? Collection of objects is a class. Blueprint of object. Chalo, let me explain you what is mean by class. Class is nothing but the entity, or class is nothing but the template. Okay, or class is nothing but the collection of data members and member function. What is mean by class? क्लास यानी क्या? क्लास यानी कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. क्लास यानी क्या? क्लास यानी कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. ओके, व्हाट इज मीन बाय क्लास? क्लास मीन्स व्हाट? इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. ओके, अब कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन यानी क्या? तो देखिए, अब तक हम लोगों ने जो भी क्लास डिफाइन किए, विद इन दैट क्लास व्हाट वी आर डिक्लेयर्ड, हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फंक्शंस डिक्लेयर किया, फंक्शन का एग्जीक्यूशन किया. कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड एज क्लास. ओके ना, इज कॉल्ड एज क्लास. हम लोगों ने क्या किया? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया. सो दैट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इज नथिंग बट अ क्लास. क्लियर? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इज नथिंग बट अ क्लास. यानी क्या? अगर आप एक ऐसा टेम्पलेट open class, we are write down the things like this one, class, what is the syntax,
क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, कॉल्ड हिम एज एन डेटा मेंबर, एंड मेंबर फंक्शन मीन्स व्हाट, मेथड और फंक्शन जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Okay na? Yes, sir. What is mean by class? Class is nothing but the collection of data member and member function. Class is nothing but the collection of data member and member function. Data member means what? A variables. Okay, variables. And member function means what? Methods or functions. Methods or functions. Clear? So basically class जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं. दैट इज नथिंग बट अ क्लास. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इज नथिंग बट अ क्लास. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? यस, एनीवन? व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? Yes guys. Instance of class. Instance of a class is called as object. Okay, instance of a class is called as object. हमारे क्लास का इंस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोई भी क्लास जब हम वर्कआउट करते हैं तो टू ट्रीट विद दैट क्लास, वो क्लास हम लोगों को ट्रीट करना होता है, वो क्लास हम लोगों को एक्सेस करना होता है. तो अगर आप लोगों को वो क्लास एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. ओके, उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन टू द पर्टिकुलर क्लास. ओके, ऑब्जेक्ट यानी क्या? कोई भी क्लास को एक रिप्रेजेंट करने वाला. तो कोई क्लास को एक लोग भी रिप्रेजेंट कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? क्लियर ना? Yes, sir. सो नोट इट डाउन फास्ट, बोथ डेफिनेशंस, गो फास्ट. चलो, डन गाइस, डन गाइस. Yes, sir. Done na? So what is meant by class? What is meant by object? We have worked out. Okay, object is nothing but the instance of a class, and class is nothing but the collection of data members and member function. Now I am moving toward the third point, that is inheritance. Okay, that is inheritance. Now can you tell me what is meant by inheritance? Yes, anyone? Yes, sir. It is a property which acquires. It is a mechanism which acquires properties of base class. Yes, it is a mechanism which will acquire the properties of another class. Okay, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग. और इसके अलावा जैसे आपके देखिए, whenever you want to tell the definition to anyone, what the thing you have to do, you have to just go as per, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. सो हाउ वी कैन डिफाइन अ डेफिनेशन ऑफ दिस? ओके, इनहेरिटेंस यानी क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटेंस? हम लोग इनहेरिटेंस को क्यों यूज करते हैं? इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है? हम लोग इनहेरिटेंस को किस तरीके से वर्कआउट करते हैं? तो देखिए, बेसिकली इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इनटू अवर क्लास. ओके, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी हमारे क्लास में एक्वायर करना, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. ओके, सो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी हमारे क्लास में एक्वायर करना, उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो बेसिकली दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज क्यों एक्वायर करनी चाहिए? व्हाई वी शुड हैव टू गो फॉर एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास? हमने दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी क्यों एक्वायर करनी चाहिए? तो देखिए, दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी इसलिए एक्वायर करनी चाहिए क्योंकि हमें रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड करना है. सी का डिसएडवांटेज क्या था? व्हाट वाज एन डिसएडवांटेज ऑफ सी? सी में क्या होता था, अगर आप लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया, सपोज मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, उसके लिए मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया. ओके, अब आगे जाके मुझे और एक दूसरी फाइल है जिसमें एडिशन परफॉर्म करनी है,
तो उसमें आपको और अलग से फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता था, सेम फंक्शन जो कि सेम टास्क परफॉर्म करता है। आर यू गेटिंग मी? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं गाइस? Yes, sir. ओके ना? तो एक्चुअली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट वाज अ ड्रॉबैक, तो मुझे क्या करना होता था, एक सपोज मेरी एक फाइल है विद द नेम ऑफ a1.c, इसमें मुझे एडिशन परफॉर्म करनी थी 2 नंबर्स की। अब दूसरी मेरी फाइल है जिसमें भी मुझे एडिशन परफॉर्म करनी थी, तो वो फाइल है b1.c। तो अब दोनों में मुझे वापस से लाइन ऑफ कोड लिखना है। ओके, आई नीड टू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड इनटू दिस अगेन एंड अगेन। तो सी में क्या होता था, आप लोगों को वही लाइन ऑफ कोड वर्कआउट करना होता था। ओके, यू हैव टू गो फॉर द सेम लाइन ऑफ कोड ओवर हियर। यहाँ पे आप लोगों को सेम लाइन ऑफ कोड वर्कआउट करना होता था वापस से। यानी क्या होता था, जो काम आप लोगों ने A1 में ऑलरेडी किया है वो काम आपको वापस से B1 में एज इट इज करना पड़ रहा है, वो काम वापस से आपको B1 में एज इट इज करना पड़ रहा है। दिस इज अ बिग ड्रॉबैक वी हैव। ओके, दिस इज अ बिग ड्रॉबैक वी हैव। यानी क्या होता है कि एक फंक्शन हम बार बार, एक लाइन ऑफ कोड हम बार बार यूज कर रहे हैं। ओके, एक लाइन ऑफ कोड हम बार बार यूज कर रहे हैं, इट जस्ट वेस्टेज ऑफ लाइन ऑफ कोड। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ लाइन ऑफ कोड। वेस्टेज ऑफ लाइन ऑफ कोड, ये क्या है, तो वेस्टेज है लाइन ऑफ कोड का। अननेसेसरीली आप लोग लाइन ऑफ कोड को बार बार लिख रहे हैं। इससे क्या होता है, तो इससे आपका लाइन ऑफ कोड भी बढ़ता है और आपकी जो वर्किंग है वो भी ज़्यादा, यानी एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ता है। इट इज़ एन डिफरेंट पॉइंट टू वर्कआउट विद दिस। तो जावा ने क्या किया, ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए दे आर प्रपोज अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। यानी अगर आपको B1 में सेम मेथड कॉल करनी है तो डोंट राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड अगेन। ओके, डोंट राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड अगेन। B1 को इनहेरिट कीजिए। ये C में नहीं होता, ये जावा में होता है। इनहेरिट कीजिए A1 से और उसी मेथड को कॉल कीजिए। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस गाइस? Yes, sir. ओके ना? सो व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस, कि अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी है तो उस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर हम दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हैं। एक क्लास की प्रॉपर्टी यानी क्या, कोई भी क्लास जो होता है उसका डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन वो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जो घर में अभी रहते हो, इज इट योर ओन हाउस? आपके नाम पे है, आपका खुद का घर है वो? नो, इट इज ऑफ योर फादर और इट इज ऑफ योर ब्रदर और इट इज ऑफ योर मदर। ओके ना? आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस घर में रहते हैं और बताते भी है दिस इज माई हाउस, राइट ना? क्यों? क्यों? क्योंकि जिस ओनर का वो घर है उसकी आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो। ओके, अब मैं अगर आऊं आपके घर के सामने खड़ा रहूं और मैं बोलूं कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, चलेगा? नहीं चलेगा, राइट ना? क्यों? क्योंकि मैं अलग क्लास हूं, मेरा और आपके क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप एक कोई तो भी फैमिली से इनहेरिटेड है, तो वो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसे आप खुद की प्रॉपर्टी बता सकते हो, इवन दो इट इज नॉट ऑन योर नेम लीगली। आपके नाम पे नहीं है लीगली, फिर भी आप लोग उसे आपकी प्रॉपर्टी बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आप वो जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है उसकी आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो। क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके ना? सो दैट इज द थिंग वी हैव टू वर्क आउट अबाउट दिस। सो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। उससे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। Acquiring a property of another class, okay, so that we can perform the reusability of the code. okay, हम लोग reusability of the code को परफॉर्म कर सके, इसीलिए हम लोग उसे वर्कआउट करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ reusability of the code. Got it? Done? Clear ना guys?
Yes, sir. ओके अब जावा में अगर हम लोगों को इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है, इफ यू वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस इन जावा, लिसन टू मी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो कीवर्ड्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज अ एक्सटेंड्स, वन कीवर्ड इज अवेलेबल, दैट इज एक्सटेंड्स, and second keyword is available, that is implements. Okay, in Java for inheritance, interview question है, in Java for inheritance we can go for two methods. One is a extends and second one is a implements. One is a extends, second one is a implements. Okay, one is a extends, second one is a implements. तो extends कब यूज करेंगे और इंप्लीमेंट्स कब यूज करेंगे गाइस? टेल मी वंस अगेन, व्हाट आर द कीवर्ड्स यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस इन जावा? यस प्लीज. Extends and implements. All of you please. Extends and Implements. extends and implements. Implements. हम लोगों को एक्सटेंड्स कब यूज करना है और इंप्लीमेंट्स कब यूज करना है? सो सी, इफ यू वांट टू इनहेरिट यूर क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, तो आप लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करोगे. ओके, अगर आप लोग आपका क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करना चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर एक्सटेंड्स कीवर्ड. एक्सटेंड्स कीवर्ड, इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास क्लास ए है और दूसरा मेरे पास क्लास बी है. नाउ व्हाट इज माय टारगेट? ये क्लास बी मैं इनहेरिट करना चाहता हूं क्लास ए से. आई वांट टू इनहेरिट दिस क्लास बी फ्रॉम क्लास ए, तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सटेंड्स ए, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस. हैव यू क्लियर द कंसेप्ट? ऐसा नो? ओके ना? Yes, sir. We can use two keywords in Java for inheritance. सबसे पहली बात, inheritance क्या है? Acquiring the properties of another class into our class is called as inheritance. Point number one. Point number two, to perform the inheritance in Java, we have a two keywords. First one is a extend and second one is a implements. तो extends कब यूज करेंगे? अगर हम लोगों को हमारा क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करना है, so for that purpose we can use the extends keyword. और दूसरी चीज इंप्लीमेंट्स कब यूज करना है? अगर हम लोगों को हमारा क्लास दूसरे इंटरफेस से, इंटरफेस, आई इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड इंटरफेस, बाद में देखेंगे इंटरफेस क्या है. अगर इंटरफेस से इनहेरिट करना है तो वी हैव टू गो फॉर इंप्लीमेंट्स. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है? कब आप एक्सटेंड्स यूज करोगे और कब आप इंप्लीमेंट्स यूज करोगे? एक्सटेंड्स कब यूज करेंगे? जब हम लोग हमारा क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करते हैं. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू बी यूज द एक्सटेंड्स. लेकिन मुझे मेरा क्लास अगर दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट करना है तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू बी यूज इंप्लीमेंट्स. इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर Yes, ऑल ऑफ sir. यू? ऐसा नो? Yes, sir. किसी को Yes, समझा sir. नहीं है प्लीज, अगर नहीं समझा है तो प्लीज टेल मी. ओके, विल एक्सप्लेन यू मोर. गॉट इट ना? ओके, सो दैट्स द वे वी कैन एग्जीक्यूट, दैट्स द वे वी कैन वर्क आउट. ओके, दैट्स द वे वी कैन execute, that's the way we can work out. So here we are just work out like this. Okay, got it? Now अब हम रियल में कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर दिस. ओके, लेट्स मी एक्सप्लेन यू फॉर दिस. So see, listen to me. How I am going to be work out for this, how I am going to be execute. Now see, देखिए मेरे पास ये एक क्लास है. Now let me delete this all classes. Now going to be create one class.
हाउ वी कैन यूज द इनहेरिटेंस, हाउ वी कैन वर्क आउट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, क्लास ए, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इसमें एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, वॉइड ऐड, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ओके, एंड सेव इट इनटू द डी ड्राइव आई वांट टू सेव। इसे सेव करता हूँ मैं a.java नाम से। आई जस्ट सेव इट विद द नेम ऑफ a.java। ओके, क्लियर गाइस? ओके ना? हाँ ना, अब मैं दूसरा क्लास, हाँ इसमें एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ना। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत जाती है तो प्लीज टेल मी, विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली अगेन। प्रिंट एल इन डबल कोट्स आई एम एड फ्रॉम ए। ओके, ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, क्लियर दिस क्लास? Yes, sir. ओके ना, नाउ गोइंग टू द न्यू वन। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्लास बी, सॉरी क्लास बी एक्सटेंड्स ए। किससे इनहेरिट करना है मुझे? ए से। ओके, आई वांट टू इनहेरिट द क्लास बी फ्रॉम क्लास ए। क्लियर? क्लियर ना? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ अब इसमें मैं मेन मेथड डिक्लेयर करता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और ऐड मेथड को कॉल करता हूं। क्लियर? हैव यू क्लियर? Yes, sir. ओके ना, अब मुझे रन किसे करना पड़ेगा? बी क्लास को। कमिंग टू द कमांड प्रॉम्प्ट, coming to the command prompt, d drive java c, what is the name? b.java. Clear? Now what it says, what is the error guys? What is the error? non static method add reference for static, क्या error है बताइए? What is the error into this program? बता सकते? Yes, anyone? Error is this one. What is wrong? Again the same thing. Non-static method है तो object create करना होगा। नॉन स्टैटिक मेथड है तो रादर देन व्हाट आई डू, मैं ए में ही ये मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ, स्टैटिक वॉइड। ओके, अब देखिए सुसी, जावा सी बी डॉट जावा, देन जावा बी, सो आई एम एड फ्रॉम ए। हैव यू क्लियर गाइज? व्हाट इज आउटपुट? क्लियर ना? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. एक्चुअली ऐड ये जो मेथड है ये मेरे क्लास में नहीं है, मैंने इसे मेरे क्लास में डिफाइन नहीं किया है। ये मेथड मेरे पेरेंट क्लास में अवेलेबल है। ओके, दिस मेथड इज अवेलेबल इन माय पेरेंट क्लास। तो एज इट इज अवेलेबल इन माय पेरेंट क्लास, I can't or I no need to write down that method in my class, I can directly call it। यानी देखिए, अगर आप लोगों को अब ऐड नाम की मेथड अगर आप लोगों को 2-4 जावा फाइल है आपके प्रोजेक्ट में जिसमें यूज करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, हम लोगों को जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है तो इन द डेटाबेस कनेक्टिविटी वी नीड टू कनेक्ट इनटू द ईच एंड एवरी जावा फाइल।
तो वो केस में rather than writing the line of code again and again, you can directly create one function and call it on execution. तो आप लोग डायरेक्टली उसे वर्कआउट कर सकते हो. So that is an advantage. Means what? Repetition of code is not going to be work out here. यहाँ पे repetition of code काम नहीं करेगा. Clear guys? Have you clear? Yes, sir. Okay. Yes, That is the way to be execute. That is the way to be workout. इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं. करेक्ट? हैव यू क्लियर? yes sir. So try to work out. Note down this program. Execute fast. Now what is the thing? Here we are getting add one opening bracket closing bracket semicolon. तो आप लोग जितनी चाहे उतनी मेथड्स क्रिएट कर सकते हो और उसे रीयूज भी कर सकते हो. सो जस्ट राइट डाउन जावा सी b.java then java b. So see, I am add from a, I am add from a. So we are just getting this one. I am add from a, I am add from b. So likewise the story we are execute. See guys. Clear? Yes, sir. ओके ना. तो इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं. दैट इज द वे टू बी प्रोसीड, दैट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट. गॉट इट? ओके. अब थोड़ा सा केस स्टडी की तरफ मूव होते हैं. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. लिसन. नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन मोर मेथड इनटू द क्लास बी इटसेल्फ. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसे वर्कआउट कर लेते हैं प्रॉपरली. नाउ सी हियर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट. ये ऐड नाम की मेथड मैं कॉल कर रहा हूं. अब यहां पे दो ऐड मेथड हो गई, एक आपके पेरेंट क्लास में जो है वो, और दूसरी आपके खुद के क्लास में है वो. क्लियर ना? Clear guys? Yes, sir. Method add from B. Now my question is that which will be execute? Which will be execute? Yes guys? कौन से एग्जीक्यूट होंगी? आपकी मेथड ए, सॉरी मेथड फ्रॉम ए या फिर मेथड फ्रॉम बी. विच मेथड विल एग्जीक्यूट? विच मेथड विल एग्जीक्यूट? यस गाइज? व्हाट डू यू थिंक? गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें चेक करना है कि अगर, अब पहला क्वेश्चन ये है, विल इट कॉज एरर गाइज? No, sir. एरर कॉज करेगा? नहीं करेगा. पहली चीज. दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज दैट अब एग्जीक्यूट होंगी तो कौन सी एग्जीक्यूट होंगी? ये पेरेंट की मेथड को पहला प्रेफरेंस देगा या फिर खुद के मेथड को पहला प्रेफरेंस देगा? व्हाट डू यू थिंक? बताइए. किस कौन सी मेथड को पहला प्रेफरेंस देगा? पेरेंट की मेथड को या खुद की मेथड को? यस, एनीवन? कौन सी मेथड को पहला प्रेफरेंस देगा? पेरेंट की मेथड को या खुद की मेथड को? विच वन? Which one? Yes guys? तो पहले खुद की मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, Yes. फिर पेरेंट्स की. Yes.
पहले खुद की मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा देन पेरेंट की, यानी पहला जो आपका आउटपुट आएगा दैट मेथड ऐड फ्रॉम बी, यानी खुद के क्लास के मेथड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है और उसके बाद दूसरी की मेथड को कॉल करता है। इवन दो मीन्स व्हाट इज अ थिंग, अगर आप सेम नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो जो कि आपके पेरेंट क्लास में है, तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को आपके करंट क्लास में दिया जाएगा और बाद में आप लोगों को पेरेंट क्लास मिलेगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, नोट इट डाउन फास्ट। हैव यू डन विद दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब क्वेश्चन और एक है, व्हाट इज द थिंग कि अगर दो इसमें डिक्लेयर होता है तो ओके, सो वी डू वन थिंग, वी स्टॉप टुडे हियर, विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम। टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। कल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। ओके।